बिहारी प्रसाद की हत्या के बाद वहां जय बजरंग बली का नारा लगाया गया था और श्री प्रकाश शुक्ला गिरोह, श्री प्रकाश शुक्ला के मॉडस ऑपरेंडी को जो लोग समझते थे वह इस बात को जानते थे कि प्रत्येक बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद श्री प्रकाश शुक्ला जय बजरंग बली का नारा लगाया। खौफ बढ़ जाता था। अरे साहब क्या खौफ था, जिन लोगों को उसने टेलीफोन करके धमकाया, मतलब उनको यकीन नहीं हुआ बहुत दिन तक कि हाँ ये मारा गया। ये खौफ काम ऐसा करो सब देखे और हमेशा याद रखें। पीछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे पीछे ना मुड़ियो मुड़ियो। नाम कमा लिए। राता दे काले काले चेहरे डर डाडा। आपको हमसे का काम हमको नहीं मालूम तुम हमको कितना जानते हो और मंजिल हंसे हमको बहुत अच्छे से जान गए। हमको जानते हो हम भी दे इंट्रोडक्शन। आहट से डरियो डरियो वे आहट से डरियो डरियो वे खौफ के अंदर लग के डेरे हौले से पुलिस चलियो वे हौले से उस पूरे दशक में पुलिस बैकफुट पे। श्री प्रकाश शुक्ला, डेनिम की नीली कमीज, मोटी साकल जैसी सोने की चेन और 5 लाख का इनाम। किसी के लिए बहुत बड़ा अपराधी, किसी के लिए बहुत बड़ा ठग। इस वक्त हम आपको बता दें हम हैं मामखोर गांव में, और मामखोर गांव में यह जो घर आप देख रहे हैं यह घर है श्री प्रकाश शुक्ला का। अच्छे परिवार के थे, उनके परिवार के लोग लगभग 3 पीढ़ी कुश्ती से संबंधित रहा। उनके पिताजी भी पहलवान थे, उनके बाबा भी पहलवान थे, उनके चाचा भी पहलवान थे, उनके भाई साहब भी कुश्ती लड़ते थे। इस वजह से उन्होंने भी कुश्ती को चुना और परिवार के लोग चाहते थे कि वह एक अच्छा पहलवान बने। कोई अगर किसी की तारीफ कर दिया किसी छोटे बदमाश का, उसको वह पहले तो पटक के मारता था, जाके मारता था तो रोहन जब आवे बाबा जी के पास। मेन दशहरा के दिन जब रावण जल रहा था उसी समय श्री प्रकाश शुक्ला पैदा हो रहे थे। हम लोग निकल जाएगा वह तो बाद में अचानक पता नहीं क्या हुआ। शातिर दिमाग का अपराधी था जी, और जुनूनी था, अच्छे हथियारों का शौक, फास्ट गाड़ियों को उस जमाने में सीएलओ जी, पुलिस के पास डीजी के पास भी सीएलओ गाड़ी नहीं थी। ये हुंडई की पहली गाड़ी जो भारत में आई थी सीएलओ उसके पास थी। और जब एनकाउंटर हुआ तो उसके पास से शायद मुझे याद अच्छी तरीके से 3 AK-47 और 200 राउंड जी बरामद। उसका नेटवर्क बड़ा अच्छा था और कहीं न कहीं पॉलिटिकल नेक्सस भी था, पॉलिटिकल सपोर्ट भी उसको था जी। इसके परिणाम स्वरूप उसका नेटवर्क इतना था कि यहाँ तक कि भदोही के एक कालीन व्यापारी को उसने धमकी दी कि हमको आज से लगभग 28 साल पहले 5 करोड़ उसने जाकर के जो हितैषी थे पुलिस में प्रशासन उनको बताया। उसका फिर फोन आया कि बहुत तुम ज्यादा उछल-कूद मचा रहे हो, अब तुम ऐसा करो कि पहले NSG ब्लैक कैट कमांडो जो लगाना लगा लो, जब तुम समझते हो तुम सुरक्षित हो गए हो तब मुझे बताओ कि तुम अपने को, और जिस चौराहे में कहोगे वहीं आके गोली मारूंगा। और अब 5 नहीं, अब मैं लूंगा 10 करोड़ रुपए। अब 5 करोड़ नहीं, अब 10 करोड़ रुपए लूंगा, तुम बहुत उछल कूद मचा रहे हो। ये तो उसकी दबंगई का आलम था। आप ये समझ लीजिए हजरतगंज जैसा दिल कहते हैं लखनऊ का जी बिल्कुल, जो रात भर जीवंत रहता है। 7 बजे दुकानें बंद हो जाया करती। 8 बजे अगर आप उस जमाने में हजरतगंज चले जाएं तो क्या जनपद हो, क्या हजरतगंज हो, क्या लवलेन, सन्नाटा हो जाया करता था। इस कदर इसका डर था। जब लोगों के बीच यह परिचय दिया जाता कि मामखोर से हैं तो लोगों की नज़र एक बार थोड़ा सम्मानित तरीके से आ जाती थी कि मामखोर से हैं, श्री प्रकाश शुक्ला के गांव से हैं। या कभी कभी उद्दंडता में हम लोग भी बस उसमें प्राइवेट बसों में यात्रा करते थे, बताते थे मामखोर के हैं तो भाड़ा नहीं भी दिए तभी कोई मांगता नहीं।